हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों की छुट्टियां चली हुई थी और मेरे घर पे आई हुई थी मेरी ननद। और जब घर में बच्चे आ जाते हैं और सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो भाई वीडियो का क्या घर का काम हो जाए वो भी बड़ी ही मुश्किल बात है। बच्चे आए हुए थे तो डेली की डेली लगा रहता था, आज कॉम्प्लेक्स, आज किधर, आज किधर। तो ज़्यादा वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। बस जितना छोटी मोटी क्लिप्स जो है वो मैंने शूट की। मेरी ननद अप्रोक्स 9 से 10 दिन रुकी थी, तो उसी बीच हम कई बार कॉम्प्लेक्स गए। बच्चों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया। और इस फर्स्ट वाले दिन की एक क्लिप है। फर्स्ट वाले दिन जो बच्चों ने खाया वो था डोनट्स, लावा केक, और उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह खाया था। बच्चों को पता नहीं डोनट में क्या ही टेस्ट आता है, उनको बस ये होता है डोनट डोनट। मुझे डोनट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद बारी आ गई थी पिज़्ज़े की। पिज़्ज़ा बस हमने नॉर्मली मंगवाया था क्योंकि बच्चे वेजीज वगैरह नहीं खाते हैं। ये तो बस बाहर का था। घर पे तो पता नहीं कभी पिज़्ज़ा आया है, कभी स्प्रिंग रोल आए हैं, कभी मोमोज आए हैं, लेकिन बच्चों का कहाँ पेट भरता है। उनको तो बाहर का डेली के डेली दे दो। उसके बाद हम सब लोग चले गए थे गांव। सबसे पहले हमने हमारी ननद को, मेरी ननद को मतलब उनके ससुराल ड्रॉप किया और फिर हम लोग उसी दिन आ गए थे मेरे ससुराल। मेरे ससुराल आके आप लोग भी देख लीजिए गांव का नज़ारा। गांव की लाइफ बिल्कुल सिंपल होती है, अलग ही सुकून होता है गांव की ज़िंदगी में। छुट्टियों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है गांव जाने की। और फाइनली हम लोग घर आ चुके थे और हर घर में इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म होगा। क्योंकि अब इतने ज़्यादा आंधी तूफान आए हैं। हालांकि अंदर इतना बुरा नहीं था लेकिन बाहर तो बस देखने लायक था। तो सीढ़ियाँ भी काफ़ी गंदी थी। और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो मेरे साथ ये हुई कि जब मैं घर में आई तो पानी की एक बाल्टी तक भी नहीं थी कि मैं कैसे सफाई करूँगी। सोच सोच के मेरा दिमाग ऐसा फटा जा रहा। बीच में हम सफ़र में भी काफ़ी परेशान हुए। हमारे जो गाड़ी का टायर है वो 3 से 4 बार उसकी हवा निकली। लास्ट में हमने वो पिन है वही चेंज करवानी पड़ी, तब जाके हम घर पहुँचे हैं। ये सफ़र तो मुझे याद ही रहेगा, इतनी ज़्यादा परेशान हुई। मुझे छत को देख के थोड़ी सी राहत मिली कि हाँ भाई, चलो छत तो कम से कम ऐसी है कि हाँ ठीक है। क्योंकि छत पे बारिश वगैरह आई थी तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी। लेकिन अंदर अंदर तो बस बुरा ही हाल है, आप लोगों ने देखा ही है। तो बस मेरे पास पानी नहीं था। धूल मिट्टी मैं कितनी ही साफ़ कर पाती, बिना पानी के तो साफ़ होने वाली थी नहीं। तो धीरे धीरे मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। अब अंदर का भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी थी और साथ में हेडेक वगैरह भी हो रहा था। तो बस मेरे से जितना हो पाया मैंने छोटी मोटी क्लिप्स मैं आपको ऐसे ओरल में बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, अंदर बेडशीट वगैरह सेट की। और अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा सीलन वगैरह है तो गंदा हो जाता है। किचन पे मैं कपड़ा वगैरह कवर करके गई थी, जिससे किचन मेरी इतनी गंदी मुझे अब की बार नहीं मिली। वैसे तो हम अप्रोक्स 1.5 महीने में ही वापस से गांव चले गए थे, लेकिन जो आंधी तूफान उसने काफ़ी घर की हालत ख़राब कर रखी थी। इस वजह से काफ़ी मुश्किल हुई। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया, स्लेप वगैरह साफ़ कर दी, और जो जो सामान मैं लेके आई थी वो सब मैंने निकाल के रख दिया। दूध वगैरह बॉईल कर दिया, गैस अच्छे से क्लीन कर दी क्योंकि भाई सबसे ज़रूरी होता है किचन। बेडरूम को भी मैंने एटलीस्ट इतना कर दिया था कि मैं हम लोग रात को अच्छे से सो पाएँ। और सुबह पानी आएगा तो उसके साथ देखूँगी। सुबह जब पानी आया तो मैंने उसके साथ क्लीनिंग की। और बस ऐसे ही, क्योंकि क्लीनिंग की वीडियो भी मैं साथ साथ शूट नहीं कर पाती। कई बार ऐसे इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि वीडियो शूट करना ध्यान नहीं रहता। तो अंदर से तो मैंने सेट रात को ही कर दिया था। बरंडा भी छोटी मोटी झाड़ू ऐसे लगा दी थी, लेकिन अंदर से सब नीचे से पूरा का पूरा ऐसे फैला पड़ा था क्योंकि नीचे भाई बिना पानी के होने वाला नहीं था। तो सुबह बस पानी का वेट था। ऊपर से मेरी पड़ोसनों ने मुझे डरा दिया कि पानी आता है 3 दिन में। तब तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हुई कि अब क्या करूँगी। लेकिन भगवान की दया से पानी आ गया था और मेरी अच्छे से क्लीनिंग जो है वो पूरे घर की हो गई थी। पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करके A to Z, और उसी दिन निकलना था मुझे मेरे मायके के लिए।
फाइनली मैं मेरे मायके चली गई थी। मेरे हस्बैंड मुझे मतलब जो हमारी सिटी लगती है वहाँ तक ड्रॉप करके चले गए थे। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था और आगे से मेरा भाई जो है वो मुझे लेके आ गया था। मायके में आई हूँ, छुट्टियों में आई, सोचा एक दो दिन मम्मी के पास भी रुक जाऊँ। हमारा घर को देख के आप ऐसे जज मत करना कैसा घर है कैसा नहीं, क्योंकि भाई अभी जॉब नहीं करता और मेरी मम्मी की तबीयत है वो हाल फिलहाल काफ़ी ख़राब चली हुई है। वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। मतलब उनकी जो प्लेटलेट्स हैं वो लगातार डाउन डाउन जाती जा रही हैं। तो मैं मायके गई थी मेरी मम्मी का पता लेने के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब मैं गई थी उस टाइम पे भी वो उससे पहले दिन ही हॉस्पिटल से जस्ट डिस्चार्ज होके आई थी। और अभी भी वो कम से कम 15 दिन के अंदर वापस से हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, क्योंकि उनका जो बोन मैरो है वो थोड़ा सा डैमेज है। तो शायद अब डॉक्टर देखते हैं क्या बताते हैं आगे। हम हमेशा ना मेरी मम्मी मुझे गेट पे खड़ी मिलती थी, लेकिन अब देख के मुझे इतना मतलब अंदर से ये हुआ, जो लड़कियां वो समझ सकेंगी कि मम्मी जब गेट पे नहीं मिलती तो कितना दुख होता है। और मेरी मम्मी मुझे लेटी हुई मिली, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह खा ली थी, तो जिसकी वजह से उन्हें नींद आ गई। वरना वो कभी भी ऐसा नहीं करती, चाहे उनकी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए गेट पे खड़ी हुई मिलती हैं। और बच्चों को देख के तो खुशी आप लोग उनके चेहरे पे देख ही सकते हो। भगवान बस यही रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक करो और आप लोग भी प्लीज़ दुआ करना कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद मम्मी के पास 2 दिन रुकने के बाद, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, हस्बैंड हमें वापस से ले गए थे, क्योंकि एक दो फंक्शन गांव में भी था तो हमें वो भी अटेंड करना था। हस्बैंड हमें लेने के लिए आ गए थे और हम लोग निकल लिए थे ससुराल के लिए। और मौसम देखिए आप कितना अच्छा हो रखा है। रास्ते से में हमने जो हमारी सिटी आती है गोवाना, वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। हमने मैगी पार्टी की, हस्बैंड कहीं गए हुए थे तो हमने मस्त मैगी पार्टी की। और मैगी पार्टी में शामिल थी मैं, ईशू मेरा बड़े वाला बेटा, और ये मेरी ननद है पड़ोस से। मतलब ये बहुत छोटी सी थी तब मेरी शादी हुई थी, और अब इसकी भी शादी हो चुकी। इसका भी एक लड़का है। काफ़ी अच्छा लगता है, इकट्ठी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है जब मिलके सब कुछ ऐसे इंजॉय करते हैं। उसके बाद ये फंक्शन था लेडीज संगीत का, क्योंकि मेरे जेठ को हो रखा है लड़का। और उसी के उसमें मतलब खुशी में जो ननद है, यानी कि जो मेरी ननद आ रखी थी ना, छोटे वाली सबसे ताऊ की लड़की, उसने गीत गवाए थे। लेडीज़ों को कटोरी और बिस्किट वगैरह बांटे थे, बच्चे डांस कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे डांस कर रहे थे, एंजॉय हो रहा था, सब काफ़ी मस्त मज़े कर रहे थे। नेक्स्ट डे आना था पीलिया। पीली का फंक्शन होता है लड़की के मायके से, मतलब उसके भाई वगैरह आते हैं और लड़की के लिए कपड़े मटका वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बच्चे, आप लोग भी देखिए। ये देखिए मेरा वो मत गया नेक्स्ट डे हो गया था, यानी कि पीलिया फंक्शन वाला दिन। कुआं पूजन हो रहा है। कुआं पूजन होता है मतलब जो वो है बच्चे की माँ है, वो जहाँ से पानी की सप्लाई होती है उधर जाती है, फ्रेश पानी भरती है और उस पानी को भर के घर में लेके आती है। पूजा वगैरह होती है। तो गांव की सब लेडीज़ों को बुलाया जाता है। सब लेडीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी, सुंदर सुंदर है सूट पहन के जो है वो सब लोग आई हुई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, गीत वीत गाते हैं। तो फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस छोटा ही फंक्शन था, क्योंकि जितने भी मेरी ननदें हैं बाकी आप लोग देख रहे होगे वो सब नहीं आई थी, क्योंकि छोटा फंक्शन था। बड़ा फंक्शन हम लोग कभी बाद में करेंगे। उसके बाद सब लेडीज़ों को दी कटोरी और उसमें दो दो लड्डू रखे, जो कि लड़की के मायके वाले यानी कि जो मेरी जेठानी थी उनके मम्मी पापा और भाई वगैरह जो आए हुए थे, वो लड्डू और कटोरी लेके आए थे। वो सब लेडीज़ों को जो कुआं पूजन में साथ थे उनको दी गई। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस से चंडीगढ़। चंडीगढ़ आने के बाद आप लोग घर की कंडीशन देख ही सकते हो। रात को हम लोग आए थे तो काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी थी, तो रात को तो मैं कुछ
शूट नहीं कर पाई, लेकिन अभी फ़िलहाल सुबह घर की कंडीशन कुछ ऐसी है, तो धीरे धीरे मैं इस घर को सेट करूँगी। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूल है। और ये मेरी नेबर हैं, ये बोल रहे थे आ गए, घर गए थे, दिख नहीं रहे थे। तो काफ़ी अच्छी आंटी हैं ये, और उनसे बात की थोड़ी बहुत, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो अब मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर से एक बार झाड़ू अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद आसानी से हो जाएगा पूरा का पूरा काम। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को साइड किया और झाड़ू उठा के लग गई झाड़ू लगाने में, क्योंकि झाड़ू लगाने से पूरा घर अच्छे से क्लीन क्लीन दिखेगा। और फाइनली मैंने झाड़ू लगा दिया था। इधर जो पानी वानी भरा हुआ था वो सब भी मैंने अच्छे से साफ़ कर, आप लोग देख सकते हो पहले कैसा था और अब कैसा, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। वॉशिंग मशीन को भी मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि कपड़े वगैरह सब मैं वॉश पहले ही करके गई थी। और अब छोटी छोटी घास जो है वो उगनी शुरू हो गई है। अब मुझे घास को ख़त्म करने वाला केमिकल भी लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई घास है तो कच्चा है, सांप वगैरह आ सकते हैं, नीचे का क्वार्टर है, काफ़ी डर लगता है, छोटे बच्चे हैं तो मुझे पीछे का तो और ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं अंदर। अंदर आके भी पूरे बैग वैग ऐसे ही फैले पड़े हैं, क्योंकि रात को हम लोग लेट आए थे तो जस्ट खाना बनाया और हम लोग सो गए थे। तो अब देखते हैं कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से नहीं। और उसके बाद अब चलते हैं बाहर, क्योंकि दोनों साइड बाहर का करना पड़ता है। बाहर शूज़ वगैरह सब वैसे ही फैले पड़े हैं, क्योंकि बताया कि लेट आए थे तो मैंने शूज़ वगैरह को सब ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं सबसे पहले शूज़ सेट करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी सेट करने के बाद। आप सोचोगे कि ये सब लोग काम तो सभी करते हैं, लेकिन भाई मेरा काम है अपनी लाइफ आप लोगों को दिखाना। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसे गिल्टी हो रखा है कि लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं, कभी टाइम नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने की। फाइनली मैंने सारे शूज़ वगैरह सेट अच्छे से कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हो पहले कैसा था और अब मैंने कैसा कर दिया है। हर चीज़, कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं, और ट्राईपोड शायद से मैं पता नहीं कहाँ कहीं रख के भूल गई हूँ, तो मैं इसलिए स्टैंड नहीं लगा पाई। और बाकी आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा अच्छे से बाहर का क्लीन कर चुकी हूँ दोनों साइड से। अब चलते हैं अंदर। अब अंदर का देखते हैं कहाँ से क्या शुरू करना है। सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि बैग्स को खाली अभी नहीं करती हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि अब ज़रूरत की जो चीज़ें बस वही निकालती हूँ। बैग्स को मैं बाद में खाली करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो सोचा चलो भाई थोड़े पसीने सुखाती हूँ और पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पानी का इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिससे जो लूज मोशन वोमिटिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। पानी वानी पी के मैंने एक पैक खाली कर दिया था, बस ये लास्ट बचे थे कुछ कपड़े, वो भी मैं ले जाके अलमीरा में अच्छे से प्रॉपरली सेट कर दूँगी। सारे कपड़ों को मैंने ले जाके अलमीरा में प्रॉपरली सेट कर दिया। आप लोग देख सकते हो अभी अलमीरा बिल्कुल सेट है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अलमीरा को सेट किए हुए 2 दिन नहीं होते और उसके बाद से वो वापस से गिरना शुरू हो जाती है? ऊपर मैंने मेरी बैंगल्स वगैरह रखी हैं, इधर बच्चों के, हस्बैंड के, और सबसे नीचे वाले सेक्शन में मैंने मेरी रखी हैं। अभी लगा देते हैं अपना पर्दा, क्योंकि अलमारी हो चुकी है हमारी बिल्कुल सेट। अब बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड के लिए मैंने कपड़े निकाल देते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तो वो भी ड्यूटी जाने वाले थे। ये उस दिन की वीडियो है जब हम लोग आए थे गांव से, उससे नेक्स्ट डे की है। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं अब तक आपको रूटीन दिखा रही हूँ, आगे भी दिखाती चलूँगी। और किचन को भी मैंने जो हस्बैंड प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह लाए थे वो सब अच्छे से सेट कर दिए। कुछ सामान मेरा सेट हो चुका है। और ये हम लोग लेके आए हुए हैं जलेबी। मेरे ससुराल के पास है गोहाना। गोहाना की फेमस होती है मातूराम की जलेबी। इन जलेबियों का साइज़ आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा होता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, बिल्कुल देसी घी से बनाई जाती हैं। आप लोग जलेबियों को, कितनी बड़ी जलेबी है, लगभग 1 पाव की जो है वो एक जलेबी होती है। देखिए इतनी ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। किसी को भी जो मेरी पड़ोसन है वो आके खा सकती है, मेरे घर में मोस्ट वेलकम है। उसके बाद ये एक प्लेट रात को मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि हस्बैंड लेट आए थे, उन्होंने लेट खाना खाया था तो मैंने छोड़ दी थी। दूध बॉईल करके रख दिया था, अब इसको भी मैं ले जाके अपना फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर तो दूध पड़ा पड़ा इन दिनों में तुरंत से ही इकट्ठा हो जाता है, तो दूध मैंने रख दिया फ्रिज में।
और उसके बाद पूरे घर को मैंने कर दिया था अच्छे से सेट। जो कुछ था बेडशीट वगैरह सब मैंने अच्छे से सेट कर दी थी प्रॉपर, और किचन भी अच्छे से सेट हो ही चुकी थी। और बर्तन उसके बाद हो गए थे, क्योंकि वो बर्तन तो मैं क्लीन कर दिए थे और कुछ बर्तन और हो गए थे। सारे बैग्स मेरे अच्छे से खाली हो चुके हैं। बस जो छोटा मोटा सामान है वो मैं बेड से उठा देती हूँ और अपना ले जाके ये डस्टिंग का कपड़ा वगैरह है वो बाहर रख दिए। अभी हाल फिलहाल मैंने सारे बैग्स को बाहर ही रखा है, क्योंकि अभी बेड पे बारिश हो रहा है तो मैंने नहीं रखे। ये प्रेस के कपड़े हैं, इनको मैं प्रेस करूँगी क्योंकि जाते हुए मैं वॉश करके गई थी। और बाकी सब मेरा अच्छे से पूरा घर सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। घर से जब आते हैं तो घर बस ऐसा दिखता है कि अब क्या करें, अब कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। जो बैग लेके आए उनको कहाँ रखें। लेकिन फ़िलहाल और मौसम ऐसा हो रखा है कि बस कि हाँ, दिखने में तो इतना ज़्यादा अच्छा और वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा, फिर भी बच्चों को तो अपना खेलना है, वो खेलने में बिज़ी थे और मैं लगी हुई थी अपने काम पे, क्योंकि झाड़ू वगैरह लग गया था। उसके बाद लगाना था पोछा, तो पोछे के लिए ले लेते हैं अपनी बाल्टी और अंदर जाके लगा लेते हैं पोछा। चलिए अब देख लेते हैं जो मैं मायके से लेके आई थी वो सूट। सबसे पहले ये सूट है, उसके बाद एक ये है। ये तो काफ़ी अच्छे ऑफर चले हुए थे, 600 को मुझे 2 मिले तो मैंने 2 ले लिए, एक मेरे लिए और एक मेरी मम्मी के लिए। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा है। उसके बाद एक ये है थोड़ा जो सॉफ्ट वाली क्रश है उसमें। आप लोग बताना कैसे लगे मेरे सूट। मुझे तो सूटों का शौक़ बहुत है, लेकिन मैं डालती बहुत कम हूँ, क्योंकि घर में तो कहाँ ही सूट इतने ज़्यादा डाले जाते हैं। एक ही कॉटन का बंदेज में जो हाल फिलहाल चले हुए हैं। और ये सूट देखिए ब्लैक वाला कितना ज़्यादा सुंदर है, इस पर पूरे पे लखनवी वर्क है। और ये मुझे अप्रोक्स 2350 का पड़ा। मैं एक बार तो मन दुखा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तो मैंने ले लिया। एक ही नाइट सूट है, क्योंकि गर्मी में नाइट सूट तो भाई डेली की डेली चाहिए ही होते हैं। गर्मी में ऐसे सूट वगैरह में तो काम इतना होता नहीं है। और ये 2 कोट सेट थे, ब्लैक वाला तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक में था। इसके ऊपर जो ऊन के धागे का काम है, और अंदर बाहर पहनो या फिर घर में पहनो काफ़ी सुंदर लगता है। उसके बाद एक ये था रस्ट कलर का, जिस पे भी मशीन वर्क का काम था, काफ़ी सुंदर था। और बस इतने ही लेके आई थी, क्योंकि घर 2-3 दिन गई थी, तो बस 2-3 दिन में तो इतना ही हो पाया, मैंने इतने ही लिए। इसमें से 2 सूट जो हैं वो मैंने मेरी नंदों को भी दे दिए थे, तो वो मैंने निकाल दिए। आप लोग बताना कैसे लगे कमेंट में, क्योंकि माँ बाप तो लड़की को जितना दे दे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी वो अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ते। और इधर बारिश हो रहा था, देखो कितना क्यूट लग रहा था। और फाइनली मेरा पूरा घर अच्छे से सेट हो चुका है, मेरा पूरा काम हो चुका है। ईशू को देखो कितना खुश हो रहा है। सारे बैग्स वैग्स अच्छे से पूरे करके मैंने डस्टिंग की, क्योंकि घर से आने के बाद तो भाई हर जगह इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है, तो साफ़ करना तो बनता है। फ्रिज वगैरह साफ़ कर दिया। और बच्चों को देखो, मेरे बच्चों की आदत है फ्रीजर से बर्फ़ निकाल निकाल के खाने की। मेरे क्या, मोस्टली सभी के बच्चों की आदत होगी, कमेंट करना। पूरा घर सेट हो चुका था। बेडरूम की मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और एसी वगैरह मैंने ऑन कर दी थी। और बच्चों को देखो, अभी मैं घर सेट के करके गई थी और फैला दिया। उसके बाद एसी ऑन कर दी और पूरे घर की डस्टिंग हो चुकी थी। टाइम घड़ी में भी 3 ही बजे हुए थे, क्योंकि मेरे जो घड़ी का सेल है वो हम घर गए थे तो ख़त्म हो गया था। तो बाकी पूरा घर अच्छे से सेट हो चुका है, मेरा पूरे घर का काम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।